जय माई की। सूर्योदय विज्ञान पे आज हम लोगों की चर्चा हो रही है। सूर्य ही सब कुछ है, यानी हमारे नॉस्टिल दाहिना और बायां, इसी से हम सांस लेते हैं और यही हमारे जीवन का आधार भी है। अगर इससे हमारे शरीर में अगर सांसें न जाएं तो हम मृत्यु घोषित हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर भी हार्ट बीट चेक करता है और हार्ट बीट केवल नॉस्टिल से ही चलती है, यानी शरीर में ऑक्सीजन जाना और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना, यही जीने का नाम है। अगर किसी कारण से हमारे सुर चलने बंद हो जाए तो हम प्रायः मृत्यु घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये नॉस्टिल हमारे सांस लेने के माध्यम है और इसके द्वारा हम ज्योतिष में या सूर्योदय विज्ञान में बहुत सारी चीजें इसी नॉस्टिल के प्रयोग से जान सकते हैं और बता सकते हैं। जानते हैं, ये बायां जो हमारा नॉस्टिल है ये चंद्रसूर है, यानी चंद्रमा द्वारा प्रदत्त सुर। और दाहिना नॉस्टिल जो हमारा है ये सूर्य सुर है, सूर्य द्वारा प्रदत्त सुर। और दोनों ही सांसें, एक शीतल है और दूसरी गर्म है। शीतल की भी जरूरत हमारे शरीर में है और गर्म हवा की भी जरूरत है, और दोनों जब समान चलती हैं तो उसे हम लोग सुषुम्ना कहते हैं, यानी दोनों का मिला हुआ स्वरूप, यानी शीतल भी और गर्म भी। अब हमारा पूरा शरीर, कई वीडियो में हम इस चीज की जानकारी देते आए हैं और फिर पुनः हम इसकी जानकारी आप लोगों को देते हैं। ये पूरा जो सुर हमारा है ये बहुत कुछ कहता है। भगवान शिव ने पार्वती को इसी सुर का ज्ञान दिया था कि हे पार्वती, ये सुर गर्भ के बाद शुरू होता है, यानी जब हम लोग जमीन पे आते हैं तब से सुर शुरू होता है, और जब हम लोग लास्ट जीवन के सुर समाप्त हो जाता है तब हम लोग मृत हो जाते हैं। और इसी सुर के आधार पे हम लोगों का पूरा जीवन चलता है। इसी सुर से हम लोग धन कमाते हैं, इसी सुर के द्वारा हम लोग बीमार पड़ते हैं, इसी सुर के द्वारा हम लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये सुर हम लोगों का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूरा ही जीवन अर्थतंत्र से लेकर और जीवन तंत्र तक सब इसी सुर पे निर्भर करता है। तो इसी सुर को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो फिर क्या कहना। शिव ने इसी सूर्योदय विज्ञान को माँ पार्वती को बताया था। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, छोटा नहीं है। बस इतना आज हम लोग समझेंगे कि सूर्य की जो बाई नॉस्टिल है उसका क्या प्रभाव शरीर पे पड़ता है। तीनों तरीकों से जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। पहला, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, चार बिंदुओं पे बाएं नॉस्टिल का प्रभाव हम लोग जानेंगे। बायां नॉस्टिल अगर हम लोगों का चलता है तो
आर्थिक रूप से बाएं नॉस्टिल प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देती है, लेकिन दिन के आधार पर अग्नि तत्व दिन है 3 और जल तत्व है दिन 4। अग्नि तत्व के दिन है मंगल, शनि और रवि। जल तत्व के दिन है सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। अगर जल तत्व के दिन सूर्योदय के समय अगर हमारा जल तत्व वाला सूर्य यानी चंद्र नाड़ी या चंद्र सूर्य चल रहा हो तो वो दिन आर्थिक रूप से बहुत अच्छा रहेगा। अर्थ के रूप में अगर आप दुकानदार हैं तो रोज की अपेक्षा ज्यादा सेल होगी। अगर आप वकील हैं तो निश्चित रूप से आपके क्लाइंट विजयी होंगे। आपका लड़ा गया उस दिन का मुकदमा मिल का पत्थर साबित होगा। अगर आप चिकित्सक हैं तो आप जितने रोगियों को देखेंगे वो सारे रोगी आपके ठीक होंगे। और अगर आप कलाकार हैं तो कला में भी आपका दिन वो बहुत अच्छा रहेगा। पॉलिटिकल पर्सनालिटी है फिर क्या कहना, वो दिन आपके लिए भी शुभ रहेगा। यानी समूचा पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों का जिसका बायां सूर्य चंद्र दिन के सूर्योदय के समय चलता है वो दिन उसका शुभ ही होता है। ये तो एक छोटा सा प्रमाण है, ये आर्थिक पक्ष है। अब मानसिक पक्ष, अगर सूर्योदय के समय इन 4 दिनों में अगर चंद्र नाड़ी चलती हुई मिलती है तो निश्चित आपका मन उस दिन शांत रहेगा। आप बहुत विवादित व्यक्ति उस दिन नहीं होंगे। लड़ाई झगड़े में आपकी कमी आएगी और आप उस दिन जो भी विचार आप मन में आपके पनपेगा वो शीघ्र फल देने वाला होगा। शुभ विचार ही उस दिन ज्यादातर मन में आएंगे। अब हम लोग शारीरिक स्वास्थ्य, अगर आप बीमार हैं और चंद्र नाड़ी के दिन चंद्र के जल तत्व के दिन अगर चलती हुई मिलती है तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होते जाएंगे। दर्द से संबंधित पीड़ा आपके जीवन से निकल जाएगी और आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे। अगर सामाजिक आप पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, समाज में आपकी इज्जत प्रतिष्ठा है तो चंद्र मतलब जल तत्व के दिन अगर चंद्र नाड़ी आपकी चलती सूर्योदय के समय मिल गई तो सामाजिक काम में आपकी उन्नति मानी जाएगी, आपकी सराहना लोग करेंगे और आप उस दिन सराहना के ही पात्र रहेंगे। ये चारों दृष्टिकोण हो गए। चंद्र जल तत्व के दिन चंद्र नाड़ी चलने पे क्या क्या फल चारों क्षेत्रों में मिलता है ये आप समझ गए। अब इसी का उल्टा अगर अग्नि तत्व का दिन चल रहा हो, सूर्योदय के दिन अगर सूर्य नाड़ी चल रही हो तो फिर चंद्र के दिन सूर्य नाड़ी का चलना, जल तत्व के दिन सूर्य नाड़ी का चलना इसके विपरीत फल प्रदान करता है। यानी उस दिन सावधान रहने की जरूरत है और नाड़ी को बदला भी जाता है और नाड़ी का फल लिया भी जाता है। कैसे लिया जाता है? अगर सूर्योदय के समय विपरीत नाड़ी चलती हुई मिल गई तो फिर क्या करना चाहिए? जिस काम से आप घर से बाहर निकले वही पैर घर के दहलीज से बाहर रखें।
जो नाड़ी चल रही हो उसी पैर को दहलीज से बाहर रखें और जाएं, निश्चित तो काम आपका बनेगा। और आप चेक करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनको आप चेक करते हैं तो आप पाएंगे कि अक्षरशः सत्य चीजें आपके सामने आती हैं। और इसी तरह से हम अपना फलित बदल सकते हैं। सूर्योदय के समय नाड़ी का चलना पूरे दिन में क्या होना है इसको निश्चित कर देता है। बदलना आपके हाथ में है। आप जो नाड़ी चल रही हो वही पैर बाहर निकाल कर आप परिस्थितियां और समय को बदल सकते हैं। तो ठीक है ना, हम लोगों की चर्चा फिर सूर्य नाड़ी पर होगी और इसी तरह 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 की चर्चाएं हम लोगों की जारी रहेंगी। जय माई की।